देख नहीं रहे आप कितना नुकसान हुआ है। चलो एक का था वो निकला था, उसको माँ बाप ने नहीं निकाला। माँ बाप कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जाके मरे, आतंकवादी बने। माँ बाप का क्या कसूर था? वो तो कहते हैं जहाँ पे मिले जाके मारो, जहाँ पे मिले जाके गोली मार दो। क्या कसूर है इनका? माँ बाप का क्या कसूर था? बाप और भाई कितने दिनों से बंद है। घर में खाली बहू थी और उनकी माँ थी। अब उनका भी पता नहीं कहाँ है। चलो ठीक है, इस घर को डैमेज करना था, चलो कर दिया, ठीक है, आतंकवादी का घर था मानते हैं। मोहल्ले का क्या कसूर था? क्या कसूर था मोहल्ले का? फायर सर्विस बुलाई, ठीक है, हमने सोचा इसलिए बुलाई कहीं आग न लग जाए, आसपास के मकानों को डैमेज न पहुंचे। फिर भी क्या हुआ? अभी अभी आपने जिन्हें सुना ये है एक पड़ोसी, आतंकी की पड़ोसी। हालांकि जिस वक्त बमबाजी हुई वहां पर आतंकवादी मौजूद नहीं थे, यानी जो एहसान अहमद शेख है उनका ये घर ढहाया गया था, जिसके बाद वहां के पड़ोसी, वहां के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे और वो अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे थे, जिसमें वो तरह तरह की बातें कर रहे थे कि किस तरह से एहसान अहमद वहां पर नहीं रहता और ऐसे में कार्रवाई जो हो रही थी उसे लेकर तमाम चीजें बोलते हैं। अब बताते हैं कि इस आतंकी का रोल क्या था और आखिर पाकिस्तानियों के साथ इसने मिलकर क्या कुछ अंजाम दिया था। आपको बता दें कि ये घर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देख रहे हैं, घर के अंदर सभी चीजें गिरी हुई है। ये तस्वीर है आतंकी एहसान अहमद शेख की। इसका रोल ये बताया जा रहा है कि साल 2018 में ये बकायदा लीगल प्रोसेस के जरिए ये अटारी बॉर्डर क्रॉस करके जाता है पाकिस्तान में और इसके बाद वहां रहता है और कुछ चीजें करता है। यानी अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये वहां पर ट्रेनिंग लिया होगा, इसके बाद वो भारत आता है और ये क्योंकि इसका नाम लश्कर-ए तैयबा जो पाकिस्तान की आतंकी संगठन है उससे जुड़ रहा था और इसकी कई तस्वीरें वहां के जो सेना है उनके हाथ लगी थी, जो आला अधिकारी है जांच कर रहे थे उनके हाथ लगती है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई होती है और रोल सामने आता है कि इसने कई अपराध को अंजाम देने में मदद की है और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है उनकी ये मदद करता था। बता दें कि पहले तो दो नाम आते हैं और दोनों के घर, दोनों आतंकी जो है लोकल वहां के, उनका घर गिरा दिया जाता है बमबाजी करके, बुलडोजर चला के। इसके बाद इसमें 3 और नाम जुड़ जाते हैं। पहला था आदिल और आसिफ, इसके बाद नाम आता है एहसान का जो पुलवामा के रहने वाला है, शाहिद कुट्टे का जो शोपिया का रहने वाला है और जाकिर गनी जो कुलगाम का रहने वाला है। इन 3 आतंकियों का नाम शामिल होता है और इन तीनों के घरों को भी वहां की सेना ने गिरा दिया है। आतंकी जो हमला हुआ है उसके मद्देनजर ये सारी चीजें जांच चल रही थी और एक्शन लिया जा रहा था, जिसमें ये 5 नाम टॉप लिस्ट में आते हैं और इसके बाद वहां पर कड़ी कार्रवाई की जाती है और यहाँ पर जो इनका घर होता है उसे गिराया जाता है, जिसमें जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो पड़ोसी थे, जो घर वाले थे, जो उन्हें जानने वाले थे, उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार उसे भी सुन लीजिए। मालूम नहीं क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ तो और क्या हुआ। तो आसपास के घर हैं उनको भी नुकसान है? हाँ, लोगों का भी नुकसान है, तो बहुत नुकसान है। क्यों डरते हैं? हाँ, बहुत नुकसान है, सिविल लोगों को भी नुकसान है। तो एहसान अहमद शेख यहाँ पे रहता था? नहीं, क्यों यहाँ क्या रहता है? उसको कोई नहीं जानता है आज की फैमिली में। आज की फैमिली में उसको कोई नहीं जानता। एहसान अहमद शेख नहीं, वो तो 2 साल से गायब है ना, हम कैसे जानेंगे? तो क्या हुआ था, कुछ बता पाएंगे आप? सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉर्डन अप किया और उसके बाद जो है अचानक से ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फॉलो अप हुआ और एक ब्लास्ट है और बस, बाकी क्या पता हमें। आसपास के घर पे भी डैमेज हुए हैं? आप देख पा रहे हैं ना खुद। ये नुकसान कौन भरेगा? तो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे थे कि किस तरह से ये हुआ है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने 26 लोगों को, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उन्होंने देखा कि एक बच्चा चीख रहा है, अपने पापा की भीख मांग रहा है। एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ वहां हनीमून मनाने गई थी, उसकी मांग सुनी की जाती है। वहीं पर दूसरी एक और जोड़ा गया था जो अपने हनीमून के लिए गया था, पूरे इन-लॉज के साथ गया था, वहां पर उसकी चूड़ियां तोड़ी जाती है क्योंकि उसके सामने उसके पति की हत्या कर दी गई थी। सिर्फ और सिर्फ वो मैगी
दिखा रहे थे, इतने में आतंकी आते हैं और उनसे कुछ जवाब सवाल करते हैं और इसके बाद वो दनादन फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें ना उन्होंने देखा नई नवेली दुल्हन को, ना बेटे को, ना बाप को। जब देखा तो सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट के तहत उन्होंने कुछ लोगों को निशाना बनाया और सरेआम गोलियां दागी, जिसमें 26 बेकसूर लोगों की मौत हो गई थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो आतंकी आए थे वो बकायदा बॉडी कैम जो होता है वो लगा के आए थे, यानी हर जगह की चीजें, वो तस्वीरें जो थी वो कैप्चर कर रहे थे। जिस तरह की इंसिडेंट उन्होंने अंजाम दिया था उसे कैप्चर कर रहे थे। कुछ लोगों का जो चश्मदीद थे उनका दावा था कि उन्होंने जिस तरह से गोलियां भूनी उसके बाद वो लाश पड़ी थी, इसके बाद वो सेल्फी लेते हैं, इस तरह के वो इतने सारी चीजें करते हैं खौफनाक। और इसके साथ ही आपको बता दें कि AK-47 का नाम AK-47 लेकर वो आए थे आतंकी, और जो संगठन है यानी TRF द रेजिस्टेंस फोर्स जो वहां की है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है, लश्कर तैयबा का आतंकी जो ग्रुप है उसको सपोर्ट करता है। और TRF के तहत ही ये 5 आतंकी जो कश्मीर में पाए जाते हैं उनका घर होता है, उन्हें अब ढहा दिया गया है। और सिर्फ कार्रवाई इसी की वजह से हुई है क्योंकि वहां पर इनका कुछ न कुछ रोल सामने आया था। और ये दावा किया जा रहा है कि इन्होंने उन लोगों को जो आतंकी वहां पर रह रहे थे उनको लॉजिस्टिक मुहैया कराना, यानी अवेलेबिलिटी, जो चीजें उन्हें इजी वे से नहीं मिल रही थी वो सब तमाम चीजें ये लाते थे, उन्हें देते थे। और यही वजह होती है कि इनका कुछ ना कुछ उसमें रोल सामने आता है। और जिस तरह से इनका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है कि अटारी बॉर्डर से वो गए थे पाकिस्तान में, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, बड़ी सबूत लगते हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है।